बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट ये हेल्थ असेसमेंट पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसमें से जो कुछ MCQs थे वो स्टार्ट किए थे। तो 35 नंबर MCQs तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था और आज इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर बनेगी उसकी लिंक आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों से पूछ रहा है कि द नर्स इज़ प्लानिंग टू असेस क्लाइंट्स एब्डोमेन फॉर रीबाउंड टेंडरनेस। द नर्स शुड परफॉर्म, यानी नर्स जो है वो प्लान कर रहा है कि क्लाइंट को जो रीबाउंड टेंडरनेस होती है उसके लिए असेस कर रहा है एक नर्स। तो अब नर्स ने क्या करना है, तो लिखा है कि परफॉर्म दिस एब्डोमिनल असेसमेंट फर्स्ट, इसको फर्स्टली करना है। आस्क द क्लाइंट टू एज्यूम ए साइड लाइंग पोजीशन, यानी साइड लाइन पोजीशन पे करना है पेशेंट को, या पल्पेट लाइटली वाइल स्लोली रिलीजिंग प्रेशर, लाइटली पल्पेट करना है और फिर स्लोली प्रेशर को रिलीज़ करना है। या डी ऑप्शन है पल्पेट डीपली एंड क्विकली रिलीज़ द प्रेशर। यानी स्टूडेंट्स जो हमने रीबाउंड टेंडरनेस के बारे में स्लाइड्स में पढ़ा था तो उसमें ये बिल्कुल जो हेल्थ असेसमेंट के MCQs है बिल्कुल कंसेप्चुअल बनाए हुए होते हैं। तो वहाँ पे तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि रीबाउंड टेंडरनेस के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे इस तरह होता है कि जब प्रेशर रिलीज़ होती है तो वहाँ पे जल्दी से पेन हो जाता है, जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये रीबाउंड टेंडरनेस है क्योंकि प्रेशर को रिलीज़ करने से हुई है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो एक्यूट एपेंडाइटिस या पेरिटोनाइटिस होती है इसकी साइन होती है। तो यहाँ पे जो MCQs दी गई है तो इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उसको पल्पेट यानी डीपली करनी है या लाइटली करनी है और फिर वहाँ से प्रेशर को स्लोली रिलीज़ करना है या क्विकली। तो वहाँ पे साथ में जो स्लाइड्स में पिक्चर दिए गए हैं तो उसमें अगर आप देख ले तो वहाँ से आपको वाज़हली ये समझ आ जाती है कि उसमें डीप पल्पेशन की जा रही है, लाइट पल्पेशन नहीं होती। और एक और बात ये कि इसके लिए जो एक्यूट एपेंडाइटिस होता है तो इसके लिए डीप पल्पेशन की जाती है इसको चेक करने के लिए, और पेरिटोनाइटिस के लिए भी। तो फिर आप लोगों ने ये जो ऑप्शन सी है कि इसमें डीपली पल्पेशन करनी है और क्विकली प्रेशर को रिलीज़ करनी है। तो जब क्विकली प्रेशर को रिलीज़ करते हैं तो क्विकली सडन पेन जो है वो महसूस होती है पेशेंट को प्रेशर को रिलीज़ करने से। तो फिर हमें समझ आ जाती है कि ये जो है या तो इसको एक्यूट एपेंडाइटिस है या पेरिटोनाइटिस है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। 37 नंबर MCQs है स्टूडेंट्स के द सिग्मोइड कोलोन इज़ लोकेटेड इन विच एरिया ऑफ द एब्डोमेन, के सिग्मोइड कोलोन कौन से एरिया में है एब्डोमेन के। तो ये आप लोगों को पता है कि जो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है उसमें सिग्मोइड कोलोन मौजूद होती है। MCQs नंबर 38 है द नर्स इज़ केयरिंग फॉर मेल क्लाइंट विथ लीवर सिरोसिस, के नर्स केयर दे रही है एक मेल क्लाइंट के लिए जिसको लीवर सिरोसिस है। विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज़ डिफिशिएंट विटामिन के कास्ट बाय लीवर डिजीज़। अब कौन सा असेसमेंट ऐसा होगा जिससे ये फाइंड आउट हो कि जो पेशेंट है उसको विटामिन के की डिफिशिएंसी है क्योंकि उसको लीवर डिजीज़ है। अगर उसके एसाइड्स होंगे या आर्थोपनिया होगी इस वजह से पता होगा कि उसको विटामिन डी की डिफिशिएंसी है क्योंकि लीवर डिजीज़ है, या डिसिप्निया और फेटीक होगी इससे, या फिर गाइनिकोमेस्टिया होगी और टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी उससे, या फिर डी है पारपुरा और पिटेकी। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, पारपुरा और पिटेकी, क्योंकि ये साइन है जब स्किन के अंडर जब ब्लीडिंग हो जाती है ना, यानी अंडर द स्किन जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे पारपुरे यानी ये पार्पल कलर के छोटे छोटे दाग होते हैं, और पिटेकी भी ये भी डार्क रेड कलर के निशान से होते हैं, ये निशान बन जाते हैं। तो विटामिन के की वजह से क्यों, क्योंकि विटामिन के का हमें पता है कि इसका रोल होता है प्लेटलेट के साथ इसका रोल होता है ना ब्लड क्लोटिंग में। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी है, इसका मतलब ये है कि अंडर द स्किन जो है वो ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से बॉडी में पारपुरे और पिटेकिया बन गए हैं। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे साथ MCQs नंबर 9 है, यानी
39 नंबर MCQs में पूछा जा रहा है कि द पेंक्रियास ऑफ एन एडल्ट क्लाइंट इज़ लोकेटेड इन, तो पेंक्रियास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डीपली इन द अपर एब्डोमेन एंड इज़ नॉट नॉर्मली पल्पेबल। तो पेंक्रियास के बारे में अगर आप सर्च करें तो भी आपको मालूम हो जाएगी कि जो पेंक्रियास है वो नॉर्मली पल्पेबल नहीं होता, क्योंकि वो डीपली होता है और कहाँ होता है, अपर एब्डोमेन में होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 40 है रिफर टू रिबाउंड टेंडरनेस इज़ प्रेजेंट व्हेन देयर इज़ पेन इन, यानी जो रिफर टू रिबाउंड टेंडरनेस है ये प्रेजेंट होती है जब पेन कहाँ पे होता है, जब पेन, तो मैंने आप लोगों को बताया है ये किस लिए, ज़्यादातर जो रिबाउंड टेंडरनेस होती है ये एक्यूट अपेंडाइटिस की, यानी अपेंडिसाइटिस जो होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये उसकी साइन होती है। ये जब रिबाउंड टेंडरनेस होती है तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इस पेशेंट को एक्यूट अपेंडिसाइटिस होगी। तो अपेंडिक्स कहाँ पे होता है आप लोगों को पता है कि वो राइट जो लेफ़्ट क्वाड्रेंट है, स्टूडेंट्स जो राइट जो लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ पे अपेंडिक्स मौजूद होती है, यानी RLQ राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो इसी वजह से जब वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये अपेंडिक्स जो है वो होता राइट साइड पे है, लेकिन जब ये पल्पेशन के लिए प्रेशर अप्लाई की जाती है तो वो प्रेशर लेफ़्ट साइड में अप्लाई की जाती है। तो प्रेशर लेफ़्ट साइड में अप्लाई की जाती है तो फिर क्या होता है, और उस प्रेशर को अप्लाई करके जब विड्रा किया जाता है, प्रेशर को यानी छोड़ा जाता है, हाथ को प्रेशर को विड्रा किया जाता है, तो उस टाइम पेन जो है वो होती है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, यानी अपेंडिक्स के ऊपर होती है। तो फिर समझ जाते हैं कि इसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो कह रहा है कि ऑन लुकिंग द फिंगर आर थंब ऑफ योर राइट हैंड टू द कोस्टल मार्जिन, तो ये भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन है विद रोटेटिंग द लेग इंटरनली एंड द हिप, यानी लेग को रोटेट करके इंटरनली हिप में की तरफ रोटेट करें, तो इस वजह से तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी को देख ले स्टूडेंट्स आप सही तरीके से ध्यान से, ऑप्शन डी में है कि ये भी राइट लोअर क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है और इसमें भी क्विक विड्रावल है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग राइट साइड प्रेशर, यानी राइट साइड से जब प्रेशर को विड्रा करते हैं, और बी नंबर ऑप्शन में था कि लेफ़्ट साइड से प्रेशर को विड्रा करते हैं। तो ये प्रेशर जो है होता अपेंडिक्स राइट साइड में है, लेकिन प्रेशर जो है वो लेफ़्ट साइड में अप्लाई की जाती है, तब जाके ये साइन जो है ये साइन हो जाती है, ऑब्ज़र्व हो जाती है। तो इस वजह से आपने हमेशा से इस बात को याद रखनी है कि प्रेशर लेफ़्ट साइड पे हो, लेफ़्ट साइड पे प्रेशर अप्लाई करके विड्रा अगर उसको किया जाए तो राइट साइड पे जब पेन महसूस होती है तो ये पेन जो है रिबाउंड टेंडरनेस वाली पेन है, या इसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस की पेन भी कहा जाता है। फिर 41 नंबर MCQs है ए नर्स एट द वेट लॉस क्लिनिक एसेस ए क्लाइंट हु हैज़ प्रोट्रूडेड एब्डोमेन एंड राउंडेड फेस। एक नर्स जो है वो वेट लॉस क्लिनिक में काम कर रही थी, उसने एसेस किया कि एक क्लाइंट जो है उसकी एब्डोमेन जो है वो बाहर निकल आई है, यानी प्रोट्रूडेड है, इतना बड़ा एब्डोमेन उसका है और उसका फेस जो है वो भी राउंडेड है। विच एडिशनल असेसमेंट फाइंड वुड लीड टू ए नर्स टू सस्पेक्ट दैट द क्लाइंट हैज़ कुशिंग सिंड्रोम रादर देन ओबेसिटी। अब ये नर्स जो है कौन सी ऐसी असेसमेंट करेगी जिससे इसको अंदाज़ा लग जाए, सस्पेक्ट कर सके कि ये क्लाइंट जो है ये ओबेसिटी का पेशेंट नहीं है बल्कि कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट है, यानी इसका एब्डोमेन भी बाहर आया हुआ है, प्रोट्रूड है और इसकी फेस भी राउंड है। अब कौन सा इसको दूसरा असेसमेंट करना है? तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर पता हो कुशिंग सिंड्रोम का, तो कुशिंग सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसका एब्डोमेन जो है वो प्रोट्रूड होता है, उसका फेस भी राउंड होता है, इसके साथ साथ उसकी जो नेक है, नेक फेट जो है, ये नेक के पीछे जो एरिया पोस्टीरियरली नेक में जो फेट होते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा फेट का पेड़ बना होता है, और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं ना, उसके लेग और उसके जो आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल थिन होते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट इसलिए है क्योंकि उस पेशेंट के अगर उसके जो लेग्स और आर्म है, एक्सट्रीमिटीज़ है वो थिन हो और उसके नेक पे फेट हो, तो ये
पेशेंट जो है ये सस्पेक्ट किया जा सकता है कि ये कुशिंग सिंड्रोम का पेशेंट है। इसका पिक्चर भी मैं आप लोगों को कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वहाँ से आप इस पेशेंट का ये जो नेक फेड पेड है ये भी देख सकते हो। अब 42 नंबर MCQs है। ए क्लाइंट टेल द नर्स दैट ही हैज़ हैड ब्लैक स्टूल एंड फ्रिक्वेंट इंडाइजेशन एंड बर्निंग जस्ट बिलो द स्टर्नम, द नर्स शुड रिफ़र द क्लाइंट टू फिजिशियन फॉर पॉसिबल। यानी एक क्लाइंट ने नर्स को बताया कि उसको ब्लैक स्टूल्स पाज़ा हो रहे हैं और फ्रिक्वेंट उसको यानी तेज़ी से हमेशा इंडाइजेशन होती है और जो स्टर्नम है इसके बिल्कुल नीचे उसको बर्निंग पेन होती है यानी बर्निंग महसूस होती है। अब नर्स उसको रेफ़र करेगा डॉक्टर के पास और नर्स को पॉसिबली क्या लगेगा कि ये क्या है, तो नर्स ये सस्पेक्ट कर सकती है कि ये गैस्ट्रिक अल्सर होगी। तो गैस्ट्रिक अल्सर के टाइम पे क्योंकि वहाँ से गैस्ट्रिक अल्सर से ब्लीडिंग होती है, इस वजह से स्टूल जो है वो ब्लैक है। और पेंक्रियाटाइटिस से ब्लीडिंग नहीं होती, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से भी ब्लीडिंग नहीं होती, यानी ब्लैक कलर स्टूल नहीं होते और लीवर डिजीज़ से भी नहीं होते। तो इस वजह से ये सही ऑप्शन जो है गैस्ट्रिक अल्सर है। MCQs नंबर 43। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एन एब्डोमिनल असेसमेंट इज़, जो एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए करेक्ट सीक्वेंस होती है, तो ये तो एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है इसे। तो ये आप लोगों को पता है कि सबसे पहले एब्डोमेन में जब हम असेसमेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद अस्कल्टेशन करते हैं, यानी स्टेथोस्कोप के थ्रू हम वो साउंड सुनते हैं, उसके बाद परकशन करते हैं हम, और उसके बाद पल्पेशन करते हैं। क्योंकि अगर पहले पल्पेशन करेंगे तो फिर जो ये साउंड्स है इनमें उतार चढ़ाव आ जाएगी, फ्लक्चुएशन इनमें आएगी। तो उस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए पहले अस्कल्टेशन, फिर परकशन और फिर पल्पेशन करते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन, यानी इंस्पेक्शन के बाद अस्कल्टेशन, उसके बाद परकशन और उसके बाद लास्ट में पल्पेशन करते हैं। MCQs नंबर 44 है। The nurse is planning to palpate the client's bladder. At which area of the abdomen should this palpation be done? यानी यूरिनरी ब्लैडर के लिए पल्पेशन की जा रही है, तो किस एरिया पे होगी? ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे होगी, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में मौजूद होती है। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स में बी साइन ऑफ। अब हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स जो है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स किन साउंड्स को कहते हैं? हाइपर एक्टिव बाउल साउंड स्टूडेंट्स तब होते हैं जब यानी जो इंटेस्टाइन्स हैं इनकी एक्टिविटी अगर इंक्रीज़ हो तब हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होते हैं। तो एक्टिविटी कब इंक्रीज़ होगी? अब ऑप्शंस को देख ले। अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज़ करे तब, अगर पेरिटोनाइटिस हो तब, अगर डिमिनिश्ड पेरिस्टालाइसिस हो तब, या ऑप्शन ए है बावल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, बावल में यानी इंटेस्टाइन में डायरिया है तो उस टाइम भी क्या है, बावल की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। या अगर पेशेंट लेग्जेटिव यूज़ कर रहा है तो उस टाइम भी बावल की मूवमेंट इंक्रीज़ होती है, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, तो इस वजह से हाइपर एक्टिव बावल साउंड आते हैं। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब 46 नंबर MCQs है। ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ लोअर एब्डोमिनल प्रेशर एंड यू नोट ए फर्म मास ऑफ एक्सटेंडिंग अबाउ द सिम्फिसिस प्यूबिस, यू सस्पेक्ट, यानी पेशेंट जो है कंप्लेन कर रहा है कि लोअर एब्डोमिनल प्रेशर है और आपने पल्पेशन किया तो जो सिम्फिसिस प्यूबिस है उसके ऊपर आपने एक फर्म मास आपको महसूस हुआ, तो ये आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि पेशेंट भी जो है लोअर एब्डोमिनल प्रेशर कह रहा था, तो ये डिस्टेंडेड ब्लैडर हो सकती है, यानी ब्लैडर जो है वो फूला हो सकता है। यूटीआई नहीं हो सकती, लार्ज किडनी नहीं हो सकती, इन्फ्लेम्ड ओवरी भी नहीं हो सकती। तो ये बात हमने याद रखनी है स्टूडेंट्स के, ये डिस्टेंडेड ब्लैडर होगी। अब MCQs नंबर 47 है। Client has peptic ulcer of the duodenum. During subjective assessment, the client would probably describe that associated pain as, यानी क्लाइंट को एक ड्यूडेनम की अल्सर है, पेप्टिक अल्सर उसके ड्यूडेनम पे है। पेशेंट जो है वो सब्जेक्टिव असेसमेंट में, यानी जो सब्जेक्टिव डेटा उससे ली जा रही थी उसमें क्लाइंट ने डिस्क्राइब किया अपने पेन को किस तरह,
एन एक रेडिएटिंग टू लेफ़्ट साइड, तो ये तो ड्यूडेनल अल्सर में नहीं होती। सी नंबर है इंटरमिटेंट कोली के लिए फ्लैंक पेन, तो फ्लैंक पेन भी नहीं होती। जनरलाइज एब्डोमिनल पेन भी नहीं होती। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है कि ए नेविंग सेंसेशन रिलीफ बाय फूड, के यहाँ पे एक नेविंग सेंसेशन हो रही है। नेविंग सेंसेशन किसे कहते हैं, यानी परसिस्टेंटली डिस्ट्रेसिंग सेंसेशन हो रही है कि वो जब फूड खाता है तो फिर रिलीफ होता है। तो फिर ये सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। अब स्टूडेंट्स 48 नंबर MCQs है, व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद पोर्टल हाइपरटेंशन द नर्स शुड बी अल्टर्ड फॉर साइन ऑफ, यानी अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की असेसमेंट कर रहे हो तो नर्स को अलर्ट होना चाहिए किस साइन के लिए, लीवर एब्सेस के लिए, परफोरेशन ऑफ द ड्यूडेनम के लिए, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, या हीमोरेज फ्रॉम एजोफेजियल वेरिसिस के लिए। तो इसमें नर्स को अलर्ट रहना चाहिए हीमोरेज फ्रॉम एजोफेजियल वेरिसिस के लिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है तो उस टाइम बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको अगर एडवांस लीवर डिजीज़ हो तो उनमें एसोफेजियल वेरिसिस हो जाते हैं, यानी एसोफेगस में जो वेन होते हैं वो ऊपर इस तरह डायलेट हो जाते हैं, नज़र आते हैं, वेरिसिस बन जाते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनसे ब्लीडिंग ना हो, लेकिन वो ब्लीडिंग तब होती है जब पोर्टल वेन में प्रेशर इंक्रीज़ होती है। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई तो फिर इनसे ब्लीडिंग के चांसेस जो है, रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसीलिए जिनको पोर्टल हाइपरटेंशन हो तो पेशेंट ये जो हीमोरेज फ्रॉम एसोफेजियल वेरिसिस है इसके लिए अलर्ट रहती है। 49 MCQs है, A test performed when the patient feels pain on raising his thigh against your hand is, यानी एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है पेशेंट में। तो उसमें अगर पेशेंट जो है वो बता रहा है कि जो यानी नर्स के हैंड के अगेंस्ट उसकी थाई जो है उसमें पेन एराइज हो रही है, रेजिंग हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव सोअस साइन। स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव सोअस साइन है इसको कभी कभार कोपीज सोअस साइन भी कहा जाता है, या कोपीज टेस्ट सोअस टेस्ट भी कहा जाता है, या इसको ऑपरेटोसोअस साइन भी इसको कहा जाता है। ये एक मेडिकल साइन होती है जो कि हमारे जो इलिक एरिया में, ये जो पेल्विक एरिया होता है, यहाँ पे इलियोपोसास ग्रुप ऑफ हिप फ्लेक्सर मसल्स होते हैं। इनमें जब इरिटेशन होती है तो ये साइन जो है ये हो जाती है कि पेशेंट जब नर्स जब एसेस कर रहा हो तो पेशेंट के नर्स के हैंड के अगेंस्ट पेशेंट के हिप से एक सडन सी पेन जो है वो एराइज हो जाती है, तो इसको सोअस साइन कहा जाता है। और जब ये एराइज होती है तो इसको पॉजिटिव सोअस साइन कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब MCQs नंबर ऑब्टूरेटर साइन इज़ एलिसिटेड इन द ऑर्डर टू। ऑब्टूरेटर साइन स्टूडेंट्स, ये ऑब्टूरेटर साइन जो है ये भी एक क्लिनिकल साइन होता है अपेंडिसाइटिस का। इसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक डिस्कम्फर्ट होती है जो कि पेशेंट को फील होती है। अगर उसके जो हिप जॉइंट है उसको इंटरनली मूवमेंट दिया जाए तो इसको ये पेन फील होती है, और उस टाइम अगर उसका जो नी पोजीशन है वो फ्लेक्स्ड होगी तो उस टाइम इसको पेन महसूस होती है। इसको ऑब्टूरेटर साइन कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑब्टूरेटर मसल होता है वहाँ पे पेन होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछ रहा है कि ये ऑब्टूरेटर साइन जो है वो एलिसिट होती है कब? तो अपेंडिसाइटिस के टाइम पे, ये अपेंडिसाइटिस के वक्त होता है। टेस्ट फॉर फ्लूइड वेव और फ्लूइड थ्रिल इज़ परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू एसेस, यानी जो फ्लूइड थ्रिल या फ्लूइड वेव की जो टेस्ट है वो कब की जाती है? तो वो एसाइड्स जब होता है तो इस एसाइड को एसेस करने के लिए की जाती है। ये भी हमने पढ़ लिया था लेक्चर्स के दौरान। अब है 52 नंबर MCQs। द कोलोन ओरिजिनेट इन फॉलोइंग एब्डोमिनल एरिया। कोलोन कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? तो ये राइट लोअर क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे जो सिकम है राइट लोअर क्वाड्रेंट में सिकम जो है वो सबसे जो फर्स्ट वन पार्ट है कोलोन का वो सिकम होता है, और ये राइट जो लोअर क्वाड्रेंट है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नॉर्मल लीवर स्पेन एट मिड क्लेविकुलर लाइन फॉर एन एडल्ट क्लाइंट इज़, जो हम लीवर के लिए जो नॉर्मल स्पेन लगाते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन से,
तो ये कितना होता है, 6 to 12 सेंटीमीटर होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो हमने जो डाइजेस्टिव असेसमेंट पढ़ी थी ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें से हमने जब लीवर की असेसमेंट पढ़ी थी तो उसमें ये बात हमने पढ़ लिया था कि जो मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, यहाँ से जब हम लीवर स्पेन लेते हैं तो वो 6 to 12 सेंटीमीटर होता है, और अगर मिड स्टर्नल लाइन से लेते हैं तो वो 4 to 8 सेंटीमीटर होता है। तो ये आप याद रखिए, अगर मिड स्टर्नल लाइन है तो ऑप्शन आप 4 to 8 सेलेक्ट करेंगे, और अगर मिड क्लेविकुलर लिखा है MCQs में तो फिर आप 6 to 12 ये ऑप्शन जो है ये आप करेक्ट लिखेंगे। MCQs नंबर 54 है कि पॉजिटिव रीबाउंड टेंडरनेस जो है वो कब होती है। तो ये स्टूडेंट्स अपेंडिसाइटिस पे भी होती है और पेरिटोनाइटिस पे भी होती है। तो ये आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अपेंडिसाइटिस भी और पेरिटोनाइटिस भी। इस MCQs में थोड़ा मसला है, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। 55 नंबर MCQs है, वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन द नर्स इज़ डूइंग ट्रांसइल्यूमिनेशन, यानी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस करते वक्त नर्स जो है वो ट्रांसइल्यूमिनेशन करता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इस प्रोसेस के बारे में बताया था कि इसमें एक छोटा सा बारीक सा लाइट लिया जाता है, और ये जो साइनेसिस होते हैं इनको चेक किया जाता है इस लाइट के थ्रू। तो यहाँ से साइनस के नीचे जो आईब्रू है उसके नीचे बिल्कुल वो लाइट रखा जाता है, और ऊपर देखा जाता है फ्रंटल बोन पे। वहाँ पे अगर रेड ग्लो आ जाती है, लाइट रेड ग्लो, तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है बिल्कुल नॉर्मल एक एयर से फिल्ड जो है साइनस है। लेकिन अगर इसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं तो फिर इससे समझ आ जाती है कि ये या तो इसमें एब्सिस या तो फ्लूइड फिल्ड है। इसी तरह जो ओरल म्यूकोजा है वहाँ पे देखा जाता है, जो इंफीरियर साइड पे जो मैक्सिलरी साइनसेस है उनके असेसमेंट के लिए उस पर ऊपर लाइट रखा जाता है, छोटा सा बारीक सा लाइट, और नीचे जो म्यूकोजा है हार्ट प्लेट पे वहाँ पे देखा जाता है। अगर वहाँ पे रेड ग्लो है तो नॉर्मल है, अगर कलर चेंज है तो इससे पता चल जाता है कि इसमें एब्सिस या फ्लूइड की एकमुलेशन हो गई है। तो अब आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं है कि ट्रांसल्यूमिनेशन इज़ बेसिकली परफॉर्म टू एसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें ऑप्शन होगा साइनेसिस ऑफ द नोज़, यानी जो पेरानेजल साइनेसिस है उनके असेसमेंट के लिए ये परफॉर्मेंस की जाती है ट्रांसल्यूमिनेशन का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब 56 नंबर MCQs है। अब MCQs नंबर 56 में आप लोगों से पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि द नर्स इज़ असेसिंग ए क्लाइंट who has been taking antibiotics for an infection for 10 days. The nurse observe whitish curd-like patches in the client's mouth. The nurse should explain the client that these spots are most likely caused by, यानी नर्स जो है वो एसेस कर रही थी एक एंटीबायोटिक टेक करने वाली पेशेंट की जिसने 10 डेज से एंटीबायोटिक टेक की थी। उसके माउथ के अंदर वाइटिश कर्ट लाइक पैचेस बन गए हैं। तो अब नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी? नर्स एक्सप्लेन करेगी कि वो कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से यानी कैंडाइडेसिस हो गई है। ये इसलिए नर्स कहेगी क्योंकि एंटीबायोटिक्स ले रही है, तो एंटीबायोटिक्स की वजह से जो नॉर्मल फ्लोरा है वो अपॉर्चुनिस्ट यानी वो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो किल हो जाते हैं। जब वो किल हो जाते हैं तो जो कैंडिडा स्पीशी है वो अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं और यहाँ पे कैंडिडाइडोसिस काज कर देते हैं माउथ के अंदर। इसकी वजह से ये वाइटिश पैचेस जो है वो बन जाते हैं। 57 नंबर MCQs है, वाइल असेसिंग क्लाइंट एब्डोमेन यू ऑब्जर्व दैट क्लाइंट अम्बलाइकस इज़ इनलार्ज एंड इवर्टेड। यानी क्लाइंट के एब्डोमेन को एसेस करते वक्त आपने देखा कि क्लाइंट का जो अम्बलाइकस है यानी जो नेवल है वो इनलार्ज हो गया है और इवर्टेड है। इवर्टेड यानी बाहर की तरफ वो निकला हुआ है। यू विल रिफर दिस क्लाइंट टू फिजिशियन इफ पॉसिबल। तो आपको क्या लगेगा कि ये पॉसिबल क्या है कि आप फिजिशियन को इसको रिफ़र करेंगी? तो ये अम्बलाइकल हार्निया है। अम्बलाइकल हार्निया में अम्बलाइकल की इवर्जन हो जाती है, बाहर की तरफ चली जाती है। 58 नंबर MCQs है, व्हेन बाउल साउंड आर हियर्ड अबाउट एवरी 15 सेकेंड द नर्स वुड रिकॉर्ड दैट द यानी अगर बावल साउंड जो है वो हियर्ड हो रहे हैं यानी एवरी 15 सेकेंड्स में, तो फिर नर्स क्या कहेगा? नर्स बावल रिकॉर्ड को बावल साउंड को किस तरह रिकॉर्ड करेगा?
तो हमने पढ़ा था वो जब हम डाइजेस्टिव असेसमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बावेल असेसमेंट में पढ़ा था कि उसकी नॉर्मल जो रेंज थी वो थी 5 to 10 सेकेंड, यानी 5 to 10 सेकेंड में ईच 5 to 10 सेकेंड बावेल मूवमेंट्स आती है। तो अगर विद इन 15 सेकेंड भी बावेल मूवमेंट जो है वो नहीं आ रही है तो ये हाइपो एक्टिव बावेल साउंड्स है, यानी बावेल जो इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई है। 59 नंबर MCQs है असेसमेंट इज़ द फेज़ ऑफ नर्सिंग प्रोसेस ड्यूरिंग विच, यानी असेसमेंट नर्सिंग प्रोसेस की एक फ़ेज़ है जिसमें पेशेंट हेल्थ केयर नीड इज़ आइडेंटिफाइड, जो पेशेंट को हेल्थ केयर नीड है वो आइडेंटिफाई की जाती है, ये करेक्ट ऑप्शन है। 60 नंबर MCQs है ए 21-year-old woman asked when she should perform breast self examination during the month, the nurse should explain as, यानी 21-year-old woman ने आस्क किया कि वो जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथ के किस टाइम करे, तो नर्स क्या कहेगा? अब नर्स तो करेक्ट ऑप्शन है कि नर्स उसे कहेगा ऑन द लास्ट डे ऑफ योर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड के लास्ट डे में असेसमेंट करो। तो ये नर्स इसलिए कहती है क्योंकि उस चैप्टर में मौजूद है कि वहाँ पे यानी लिखा हुआ है कि जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें टेंडरनेस होती है ड्यूरिंग द पीरियड साइकिल, तो इसलिए पीरियड साइकिल के लास्ट डे पे अगर असेसमेंट की जाए तो जो लंपी ब्रेस्ट यानी टेंडरनेस वाले ब्रेस्ट होते हैं जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की वजह से होते हैं तो उनके साथ कंफ्यूज नहीं होना होगा। तो इस वजह से ये पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लास्ट डे पे करने को नर्सेस प्रीफर करती है। 61 नंबर MCQs है ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन in the emergency department. The nurse shares with doctor the hemodynamic and respiratory status of the patient, that BP is 140/90, heart rate is 90, respiration is 21, partial pressure of oxygen is 94, और what is the data, what type of data is collected, यानी ये collected data क्या है उस पेशेंट के लिए, तो ये सब ऑब्जेक्टिव डेटा है, यानी सब नर्स ने जो है अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये ऑब्ज़र्व किया है और लिखा है, तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा है। During history taking, a nurse asked the patient about current and past medical history. Among the question given below, select the based question asked by the nurse. यानी based question ऐसे question को कहते हैं जो कि गैर ज़रूरी question हो। तो इसमें से पेशेंट नर्स कह रहा है मे आई हैव योर गुड नेम, तो ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है। फिर नर्स कह रहा है कि आप क्यों हॉस्पिटल आए हैं, ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है। आप मैरिड है, तो ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है। लेकिन डी ऑप्शन है वाई आर यू नॉट मैरिड, क्यों आपने शादी नहीं किया है, तो ये गैर ज़रूरी क्वेश्चन है, तो ये इसको कहा जाता है बेसिक क्वेश्चन। तो डी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 63 है वाइल असेसिंग द लिप्स द नर्स मस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट। लिप्स को असेस करते वक्त नर्स के पास कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए, तो ग्लव्स होने चाहिए, टंग डिप्रेसर होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। ये भी हमने उस यूनिट में पढ़ लिया था जहाँ पे हम माउथ असेसमेंट पढ़ रहे थे। During breast examination, a nurse noticed that patient nipple has changed its position and there is also redness, soreness, rashes or swelling around the breast. What the priority action the nurse will take? यानी ड्यूरिंग ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नर्स ने नोटिस किया कि निपल जो है उसकी डायरेक्शन भी चेंज है, उसकी यानी पोजीशन चेंज है और रेडनेस भी है, सोरनेस भी है, रेशेस भी है, स्वेल भी हुआ है अराउंड द ब्रेस्ट। अब प्रायोरिटी में नर्स क्या करेगी, फिजिशियन को रिफ़र करेगी या क्लाइंट को इंश्योर करेगी कि वो इसके लिए वरी ना करे यानी डरे नहीं, या फिर उसको क्लाइंट को टीच करेगी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किस तरीके से करना है। तो ये बोथ ए एंड सी दोनों करेक्ट है और बी नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट है। 65 नंबर MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड। जो सबलिंगुअल ग्लैंड के फंक्शन है उनमें से ये कौन सा ऑप्शन जो है सही तरीके से उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये इट सिक्रीट सलाइवा कि वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 66 नंबर MCQs है ए पेशेंट हैज़ डिक्रीज एब्डोमिनल रिस्पायरेशन, द क्लाइंट शुड बी फर्दर असेस्ड फॉर। एक पेशेंट की एब्डोमिनल रिस्पायरेशन डिक्रीज है तो अब इसको फर्दर किस चीज़ के लिए इसकी यानी इसकी असेसमेंट होगी, तो इसकी पेरिटोनियल
पेरिटोनियल इरिटेशन के लिए होगी, क्योंकि एब्डोमिनल इसकी जो रेस्पायरेशन हो रही है वो डिक्रीज़ है, तो फिर इसकी पेरिटोनियल इरिटेशन अगर कोई है तो उसकी इसमें से यानी इन ऑप्शन अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो सकती, लीवर एब्सिस नहीं, लीवर डिजीज़ नहीं हो सकती, बिल्कुल हार्निया भी नहीं हो सकता, तो पेरिटोनियल इरिटेशन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सबमेंटल लिम्फ नोड लोकेटेड एट, जो सबमेंटल यानी सब चिन, सबमेंटल लिम्फ नोड कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो अंडर चिन, यानी चिन जो है उसके अंडर ये लोकेटेड होते हैं। द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ नोज एक्सेप्ट, इनमें से सब फंक्शन है नोज़ के, कौन सा नहीं है, तो साइट, यानी नोज़ विजन नहीं कर सकती, ब्रीथिंग भी कर सकती है, स्मेल भी कर सकती है, इम्यूनिटी में मदद देती है, जो हेयर्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 69 MCQs है। ए क्लाइंट रिपोर्टेड इन इमरजेंसी विद द कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस सिंस मॉर्निंग, यानी क्लाइंट जो है वो इमरजेंसी में आया है और कह रहा है कि नोज़ से ब्लीडिंग है सुबह से। ए नर्स टेकिंग हिस्ट्री, जो नर्स हिस्ट्री ले रही है, तो विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बी आस्क्ड फ्रॉम द क्लाइंट, तो कौन सा क्वेश्चन है मोर अप्रोप्रिएट होगा कि इस क्लाइंट से पूछा जाए, तो ये ऑप्शन सी, एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, उस ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी हिस्ट्री जो है वो नर्स पूछ सकती है कि कब हुआ था, कितने टाइम के लिए हुआ था, ये सब कुछ। ऑप्शन MCQs नंबर 70 है। पल्पेशन ऑफ चेस्ट प्रोड्यूसिंग क्रैकलिंग साउंड सजेस्ट, अगर चेस्ट में पल्पेशन की जा रही हो और जिसकी वजह से क्रैकलिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो, तो ये क्या सजेस्ट करती है, रोंखी, स्ट्राइडर और एक्सपेंशन ऑफ लंग्स और क्रिपिटस, तो ये क्रिपिटस को जाहिर करती है। स्टूडेंट्स, ये जो क्रिपिटस है ये तब होती है जब लंग्स के अंदर जब भी कभी चेस्ट में ये सेंसेशन आ जाती है, तो फिर ये तब आती है जब सबक्यूटेनियस जो एरिया होता है उसमें एम्फाइसिमा होता है, यानी एक ऐसी कंडीशन के जिसमें अंडर द स्किन एयर जो है वो ट्रैप्ड है, तो उस टाइम क्रैकलिंग की इस तरह साउंड आती है, इसको कहा जाता है क्रिपिटस। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी करेक्ट, यानी जो ऑप्शन डी क्रिपिटस है ये करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी MCQs थे, 70 MCQs थे, तो उम्मीद है कि इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। हेल्थ असेसमेंट के MCQs किस तरह बनते हैं आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगी उसकी लिंक आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।